नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एलईडी टीवी 32 इंच की मदरबोर्ड की पावर सप्लाई जली हुई है, इस पर होने वाली है। ये पावर सप्लाई के प्राइमरी सेक्शन के सारे कंपोनेंट्स लगभग ख़राब हो चुके हैं। ड्राइवर आईसी भी ख़राब है, यहाँ पे जीना डायोड लगे थे वो भी शार्ट थे। तो दोस्तों, उसकी जगह पे ये चिप लगा के हम ये पावर सप्लाई ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी द्वारा बनाई जाने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम आपको बता देते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये मास्टर चिप है, 100 वोल्ट से 375 वोल्ट इस पर लिखा हुआ है फॉर कलर टीवी, सीआरटी टीवी, एलसीडी एलईडी के लिए। तो ये मास्टर चिप को हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बारे में समझेंगे, इसको कैसे लगाना है। पीछे सर्किट डायग्राम भी बना हुआ होता है, मैं आपको यहाँ पे जूम आउट करके दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो इसको आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं क्या टेस्ट करना है और कैसे लगाना है। ये मास्टर चिप है दोस्तों, और इसके अंदर 2 तार पतले होते हैं और 2 ओपन तार निकले होते हैं। एक रेड तार का जंपर लगा हुआ होता है, तो जंपर हमें काट देना होता है। तो जंपर ऑलरेडी यहाँ पे कटा हुआ था इस बॉक्स में। ये दोनों तार जो हैं ये नॉन कवर्डेड तार हैं, यहाँ पे कवर्ड नहीं है। इस पर 1 नंबर पिन हो गई और ये 2 नंबर पिन हो गई और ये 3 4। तो यहाँ पे आपको ब्लू और येलो मिल जाता है और 1 नंबर 2 नंबर पे ओपन है। पीछे आप पे देख पा रहे हैं STR लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये चिप है और इसको हम आज इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, इस चिप के इंस्टॉलेशन के एक एक स्टेप को हम समझेंगे। तो यहाँ पे ऑप्टो कपलर लगा होता है, इस पे 4 पिन का होता है, 1 2 और 3 4 पिन का होता है। 2 पिन हमें जो इधर प्राइमरी सेक्शन की तरफ कनेक्टेड थी, इसको हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों पिन हमने ओपन कर ली है ऑलरेडी, और इसका जो मॉसफेट था मैंने वो भी रिमूव कर दिया है। यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ था, इस फुल शार्ट था, इसको मैंने मॉसफेट यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अब ये कंपोनेंट्स हटा के अब हम जो हमारे पास मास्टर चिप है उसको हम लगाएंगे और लगा के हम टेस्ट करेंगे कि हमारी सप्लाई सही बनती है कि नहीं बनती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम येलो तार को, जो हमारा पीला वाला तार है, इसको हम ऑप्टो कपलर पे जोड़ देंगे। और पीला वाला तार हमें कहाँ जोड़ना है आइए मैं आपको बता देता हूँ। येलो वाला जो तार है हमारा, इसको हम ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे जोड़ देंगे। ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे जोड़ेंगे और जो हमारा ब्लू वाला वायर है इसको हम ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 3 पे जोड़ देंगे। तो केयरफुली इसको देख लें, कनेक्शन उल्टा ना हो, तभी आपकी ये मास्टर चिप सही तरीके से काम करेगी। क्योंकि फीडबैक कंट्रोलिंग का काम ये हमारा ऑप्टो कपलर से ही होता है। तो ये पिन नंबर 4 और पिन नंबर 3 को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब आता है ये 2 वायर जो हमारे बचते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वाला वायर है, पहला नंबर है, ये जो हमारा मॉसफेट का ड्रेन वाला होता है ऑप्शन, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। जैसा कि मॉसफेट में हमें 3 पिन होती है, 2 छोटी होती है, एक ये ड्रेन वाला, इस पर आपको शोल्डर लगा हुआ होता है, या जो हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है उस पर सीधे ये पिन कनेक्टेड होती है, उस पर भी आप देख के वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा वाला तार जो है वो कैपेसिटर से सीधे ग्राउंड होता है, वहाँ पे हमें जोड़ना होता है। तो यह पॉइंट जो हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है उस पे मैंने ग्राउंड वाले पे जोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, जब ये मॉसफेट शार्ट होता है तो उसके साथ साथ में कुछ चीज़ें और भी ख़राब हो जाती हैं, तो उन्हें हम चेक कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, ये अभी आपको मैं टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस 22 ओम की लगी हुई थी, 1 वाट की। ये पूरी तरीके से ओपन है, यानी एक रेजिस्टेंस ख़राब है। और ये रेजिस्टेंस लगी होती है सीधे हमारे कैपेसिटर के ग्राउंड से।
और इसी ग्राउंड वाले पिन पे हमने रेजिस्टेंस के थ्रू उसको जोड़ के रखा था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सीधे जोड़ देते हैं तो मान लीजिए हमारा STR ख़राब होता है, शॉर्ट हो जाता है, तो हमारे और भी कंपोनेंट्स ख़राब होने के चांसेस हैं। इसलिए हमें यहाँ फ्यूज बेस पे रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। तो 22 ओम की हमारे पास दोस्तों 1 वाट की नहीं थी, हाफ वाट की रजिस्टर थी, फिर भी मैं यहाँ पे इसको लगा दे रहा हूँ। और लगाने के बाद हम आपको बताते हैं, टेस्ट करके दिखा देते हैं ये रेजिस्टेंस कहाँ से कनेक्टेड है और इसको क्यों लगाया है। अगर आप रेजिस्टेंस नहीं लगाना चाहते हैं तब भी आप सीधे जो हमारी 2 नंबर वाली पिन है चिप की, उसको सीधे लाके जो हमारा कैपेसिटर है 450 वोल्ट का, उसके ग्राउंड वाले पिन पे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है और ये लगाना भी थोड़ा सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। दोस्तों आपको एक जानकारी मैं जब तक रेजिस्टेंस लगाता हूँ दे देता हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अगर आप हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाएं, ऑनलाइन स्टोर पे www.tashop.in, वहाँ पे जाके आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसे ख़रीद सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पे भी देख के आप मैसेज करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड पे आप मंगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वेबसाइट का, तो वहाँ पे जाके आप हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे कंपोनेंट्स दोस्तों अभी अपलोड नहीं हो पाए हैं। अगर वेबसाइट पे आपको कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं तो आप हमसे इंक्वायरी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक कंपोनेंट्स, हर एक स्पेयर पार्ट्स आपको अच्छे रेट में और ओरिजिनल उपलब्ध कराएं। दोस्तों यहाँ पे मैं ग्राउंड वाले पिन से कैपेसिटर के आपको दिखा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग यहाँ पे हमको मिल गई, यानी ये कंटिन्यूटी बराबर हो गई। तो कुछ इस तरीके से हमने लगा लिया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जूम करके। ये वाला पिन है जो हमारा 2 नंबर वाला, ये सीधे रेजिस्टेंस से होके ग्राउंड पे लगा है। 1 नंबर पिन हमारा ड्रेन पे लगा है मॉसफेट के, यानी जो हमारा SMPS ट्रांसफार्मर है उससे सीधे कनेक्टेड है। और येलो और ब्लू हमने 3 और 4 पे जोड़ दिया है। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर लेने हैं। उसके बाद ये कनेक्शन करने के बाद दोस्तों अब हमें सप्लाई को ऑन करके चेक कर लेना है कि हमारी सप्लाई बराबर बन रही है कि नहीं बन रही है या कोई प्रॉब्लम्स है। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छे ढंग से ये चिप काम कर जाती है और कोई भी LED TV, CRT TV है, कोई भी SMPS सप्लाई है, उसमें आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको पावर सप्लाई 220 दे दिया हूँ और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से। यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। इसका मतलब हमारा ये सेट ओके हो गया है। 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमें कनेक्टर पे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये सोर्स सप्लाई एक्स्ट्रा दी गई होती है 12 वोल्ट की। यहाँ पे मैं ग्राउंड से आपको टेस्ट करा दे रहा हूँ। यहाँ पे मॉसफेट पे भी दिखा दे रहा हूँ 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये हमारी 29 वोल्ट की सप्लाई है, बैक लाइट के लिए गई है, ये भी हमें सप्लाई बन रही है। तो ये हमारा अच्छी तरीके से वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है। बहुत ही अच्छी चिप है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, हमारी स्टैंड बाई की लाइट यहाँ पे भी ग्लो हो गई है। तो मदरबोर्ड में ये सप्लाई, आप कोई भी मदरबोर्ड आपके पास आता है उसको आप आसानी से, अगर उसके कंपोनेंट बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, या आपके पास मान लीजिए उस टाइप का मॉसफेट नहीं है, तो ये चिप लगा के वैकल्पिक तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाएगी।